से ज्यादा होती है ठोस तरल में, उससे कम गैस में। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आइए अब पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, दूसरा लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था, तीसरा गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था। आइए अब इनके बारे में विस्तार में पढ़ते हैं। आइए अब इस चित्र से पदार्थों के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। पहला सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था। इसमें जैसा आपको प्रतीत हो रहा है, इसके कण जो हैं स्थिर दिख रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल एकदम स्थिर नहीं होते। वो अपनी पोजीशन यानी जगह पे रहते तो हैं, पर उसके अबाउट डोलते रहते हैं, अर्थात उनमें भी कुछ ऊर्जा होती है। पर अगर हम द्रव में आए तो ठोस के कंपैरिजन यानी तुलना में उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है और वह एक जगह से दूसरे स्थान पे मूव कर सकते हैं। पर हम अगर गैस की अवस्था में आए तो उसमें और ज्यादा डोलने की क्षमता होती है, क्योंकि उसमें ऊर्जा और होती है। और इसमें तो जो कण होते हैं वो बिल्कुल भी अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहते, वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं ठोस अवस्था के बारे में विस्तार से। कुछ उदाहरण जैसे कुर्सी, पत्थर, बर्फ, रबर बैंड इत्यादि। अब उनकी कुछ विशेषताएं। वे